कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु अनंत भक्त परिवार, कोलकाता। जय कुमार रसिया जी, अध्यक्ष पाली समाज, और चक्र रसिया जी पूरी अपनी टीम के साथ में अपना क्वेश्चन रखेंगे। गुरु जी के चरणों में तिरुवाई नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, हमारी दिगंबर जैन पंचायत कमेटी पाली समस्त समाज आपका जीवन भर ऋणी रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, हम जीवन में नहीं भूल सकते हैं कि जिस समय बालाविहार से आप पाली की यात्रा आपने जो की थी, वास्तव में एक ऐसे कंकड़ पत्थरों पर चल करके जहां लात धरना भी मुश्किल था। हे गुरुदेव, आपने हम लोगों का उद्धार किया। हम लोग आपके सदा ऋणी रहेंगे और हम लोगों का मंदिर निर्माण कार्य शीघ्र चलता रहे और जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य हो, ऐसा हम सभी समाज आपका आशीर्वाद चाहते हैं। जिज्ञासाएं तो अनेक हैं, लेकिन आपके समोसरण में आकर के हमारी सारी समस्याओं का समाधान स्वयं हो गया गुरुदेव। हे गुरुदेव, हम लोग इतने चिंतित थे, जब हमारी कमेटी आपके दर्शन को आ रही थी तो हमारी महिला मंडल भी इतनी उत्साहित हुई कि उन्होंने आकर के कहा, अध्यक्ष जी आप अकेले क्यों जा रहे हो, मंदिर निर्माण आपका नहीं है, मंदिर निर्माण तो हमारी दिगंबर जैन समाज पाली का है। हे गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद दे कि जो हम लोगों की चिंताएं निरंतर हम लोगों को सता रही हैं, हम लोगों ने प्रण लिया था कि मंदिर निर्माण कार्य हम लोग 5 साल में करेंगे, लेकिन टेक्निकल समस्याओं के कारण लगभग 1.5 से 2.25 वर्ष तो मात्र नींव भरने को हो गए हैं। चलो कोई तो क्षमा चाहेंगे। ठीक है, ये तो मुझे पाली तो याद रहेगी, क्योंकि खिमलासा के बाद जो पाली की यात्रा थी वो थी तो बड़ी कठिन, और बरसात का समय चतुर्मास के लिए। फिर भी बहुत बार पाली के मंदिरों में कई बार साधु संत आए भी, वह स्थिति नहीं बन पाई। थोड़े से समय में पाली वालों ने इतना अच्छा समर्पण दिखाया कि मंदिर को पूर्णतः, जो सदोष मंदिर था उसको पुनः नया बनाने का संकल्प किया। और ये 1.5-2 साल आपके खराब नहीं गए, न्यू में ही तो टाइम लगता है, तो आप इतने सालों में न्यू भरने में लगे गए और आज न्यू भर करके आए हो। और जिस समाज में कमेटी ही नहीं, समाज के लोग जागरूक रहते हैं, उस मंदिर को बनने में कोई देर नहीं लगती और विघ्न भी नहीं। और जिस कार्य में महिलाएं और जागरूक हों, फिर तो वो तुम्हें नींद सोने ही नहीं देंगे। इसलिए महिलाएं इसलिए साथ में आए, कहीं तुम लोग कुछ गड़बड़ करके नहीं आओ महाराज के लिए। बहुत अच्छा, आज भी बहुत अच्छा निर्णय हुआ, एक बहुत अच्छी समस्या का समाधान हुआ। और अपना जो तुम लोगों की कुवत है, उसी कुवत के अंदर पाषाण का मंदिर पाली में निर्मित हो जाएगा। बहुत अच्छा होगा, ठाठ से होगा, बाढ़ से होगा, सानंद होगा, निर्विघ्न होगा। आशीर्वाद, बहुत बड़ा आशीर्वाद। बचपन में प्रेम की बहुत सारी कहानियां सुनी और पढ़ी थी, लैला मजनू की, रोमियो जूलियट की, आदि कहानियां सुनी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि गुरु और शिष्य में भी प्रेम होता है। ये नहीं पता था कि जिन सड़कों से लगातार 6 महीने पूज्यवर के दर्शन करने जाते थे, कोलाहल के बावजूद भी सूने लगने लगेंगी। ये नहीं पता था कोलाहल के बीच में भी ऐसा लगने लगेगा कि सब तरफ सन्नाटा आ गया है। क्या इसी को प्रेम कहते हैं गुरुवर? बस आप तो यही मुझे बता दीजिएगा। सबसे बड़ी चीज होती है जब व्यक्ति को अंदर से किसी वस्तु को प्राप्त करने के बाद आह्लाद आ जाता है और वो आह्लाद देने वाला निमित्त खत्म हो जाता है, तो उसको ऐसे लगता है जैसे मेरा सब कुछ चला गया। सब कुछ, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, सब कुछ यहीं, कुछ नहीं गया, लाइट एकदम गायब हो जाए तो
कैसा झटका लगता है? अरे भाई घबराहट क्यों हो गई? सब कुछ यही है, सब कुछ यही है, तुम भी यही हो, तुम्हारा माल यही, सब यही है। पर लाइट जाते ही एक विषाद आता है और तुरंत लाइट आते ही, लाइट कुछ लाई नहीं है, कुछ भी नहीं लाई रहेगी, लेकिन लाइट आते ही एकदम आनंद की अनुभूति होती है। बस यही रूप होता है महापुरुषों का। ना वे कुछ लेते हैं ना कुछ ले जाते हैं, लाइट के समान आते हैं तो आनंद आ जाता है और वो खिसक जाते हैं तो अंधेरा होकर के, सब कुछ होकर के, सब कुछ हो, कुछ भी नहीं ले गए। अंधेरा, लाइट जब जाएगी तुमसे कुछ भी लेके नहीं जाएगी, लेकिन एक ऐसा लगेगा जैसे अब क्या है, कुछ नहीं बचा, तो कुछ दिख ही नहीं रहा, आंखें बेकार, सब कुछ बेकार। और वही लाइट आई, उसने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आनंद की अनुभूति। बस ऐसा ही संबंध होता है भक्त और गुरु का, भक्त और भगवान का संबंध सूरज और कमल के समान होता है। आकाश में सूरज रहता है, वो कभी जमीन पर आया नहीं, जमीन पर कमल रहता है, वो कभी आकाश में गया नहीं, लेकिन जब सूरज निकलता है, कमल खिलता है, सूरज ढलता है, कमल विषाद के उपरांत मुरझा जाता है। सूरज ने कमल को क्या दिया है जो कमल उस पर फिदा है? हमने एक बार कविता लिख दी बहुत, सूरज ने कमल को क्या दिया है जो उस पर फिदा है, देखते ही खिलता है, बिछुड़ते ही रोता है। सुबह सूर्य निकलते कमल खिल जाता है, सूरज उसको क्या देता है? वो कभी जमीन पे आएगा नहीं और ये कभी वहां पहुंचेगा नहीं। तो यही होता है महान शक्तियां, महान रूप, एक आह्लाद की रूप जो रहती है, वो जाने से सब कुछ बना रहता है, लेकिन आनंद गायब हो जाता है, इसलिए ऐसा लगता है। संजीव जी सोलंकी, प्रबंधक, देवनागरी इंटर कॉलेज, कुरावली। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि विषम परिस्थितियों में आदमी ये जानता है कि हमें सफलता मिलेगी, फिर भी उसको नकारात्मक विचार जीवन में क्यों आते हैं? उसको ये मालूम है कि हमारा सफलता हमें नहीं मिल पाएगी। अपने आप में व्यक्ति स्वयं हार जाता है, क्योंकि उसको अपने खुद की दृढ़ता पर विश्वास नहीं। उसको मालूम, अतीत कर्मों में मैं कई बार फेल हो चुका हूँ। बहुत बार ठोकर लगने के बाद दूध से जला बालक दही को फूंक फूंक पीता है। एक व्यक्ति को दही दिया गया, बोले पी लीजिए लस्सी, तो फूंक रहा था। बोले साहब क्यों फूंक रहे हो? अरे भाई ऐसे ही सफ़ेद एक बार मैंने और पिया था तो मेरी जीभ जल गई थी। अरे भाई वो तो दूध था, ये दही है। बोले ठीक है दही है, फूंकने पर क्या बिगड़ता है, फूंक लेने दो एक बार ना। अरे भाई दही है, ये ठंडा है, नहीं जलाएगा। तो बोले ठीक है नहीं जलाएगा ठंडा, लेकिन फूंक लेने में क्या बाधा है, क्योंकि वो दूध का जला हुआ है। ठोकरों का खाया हुआ व्यक्ति जब किसी कार्य में आगे बढ़ता है तो उसका मन थोड़ा हताश हो जाता है, कहीं पुनः फेल नहीं हो जाऊं। लेकिन कोई बात नहीं, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। अपने आप वो गाना याद रखो, एक दाना लेकर चींटी 100 बार दीवारों पर चढ़ती है, चढ़कर गिरती है, गिरकर फिर चढ़ती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जिज्ञासा करेंगे निर्मल जी मोठिया जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मुझे एक बात की जानकारी चाहिए कि जो कलश की स्थापना हुई, ये मंदिर में सब लोगों ने जो कलश रखे, ये कब वितरित किए जाते हैं और कब वितरित किए जाएंगे, और किस तरह से हम लोग इनको अपने घर पे विराजित करेंगे
और घर पे जो रखने की जगह है वो कौन सी जगह होनी चाहिए, कोई दिशा भी होती है क्या इसकी? पहले चातुर्मास साधु स्वयं करते थे अपनी साधना के लिए, तो वो तो जंगलों में होते थे। आजकल साधुओं का लाभ लिया जाता है समाज को, तो समाज जब कोई अनुष्ठान कराती है, समाज अब चतुर्मास, पहले चातुर्मास साधु करता था, अब साधु करने के साथ समाज चतुर्मास कराती है और उनकी अपेक्षाएं होती हैं, उनके लाभ लेने का भाव होता है। जब समाज चतुर्मास कराने लगी तो मंगल कलश की जरूरत रही, क्योंकि समाज का कोई भी अनुष्ठान मंगल कलश के, दीप प्रज्वलन के, कोई ना कोई सगुन करना पड़ेगा। साधुओं को सगुन की जरूरत नहीं, वो स्वयं सगुन रूप है, स्वयं वो मंगल रूप है। लेकिन गृहस्थ जब भी कोई अनुष्ठान करेगा या कराएगा तो उसे कोई सगुन चाहिए। तो जब से चातुर्मास आप लोगों की दृष्टि से होने लगे तो ये मंगल कलशों की स्थापना चालू हुई। अब मंगल कलश का इसके लिए किया था आपने, चातुर्मास भव्य हो, चातुर्मास का मुझे लाभ हो, हम अपने तन का, मन का, धन का सदुपयोग करें, हम अपने जीवन को धन्य करें। तो ये 4 महीने का जो समय होता है उसमें आपने स्थापना की थी। अब उस स्थापना के लिए शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर कार्तिक वदी अमावस्या के प्रातःकाल चातुर्मास का निष्ठापन होता है। और वह निष्ठापन, जहाँ साधु का कार्यक्रम निष्ठापन हो गया, जिस उद्देश्य से कलश स्थापित हुआ था, कलश का सभी विसर्जन हो जाता है। यानी दिवाली के दिन, तारीख आपकी जो पढ़ रही हो, तारीख अभी बता देते, वो भी प्रश्न है आप लोगों का कल परसों का, दिवाली कब मनाना। तो वह जब निष्ठापन करेंगे तो यही सारे कलश स्थापित होंगे और उन कलशों को निष्ठापन के समय जो क्रिया है, कृति कर्म है, वो हम लोग करेंगे भक्ति आदि का। और उसके बाद वो कलश आपको कितने ठाट बाट से ले जाना है इसकी कोई सीमा नहीं है, मर्यादा नहीं है, जितना ले सको उतना ले जाओ। गाजे बाजे के साथ ले जाओ, जुलूस के साथ ले जाओ, बग्गी में ले जाओ, नहीं तो चुपचाप थैला में रख के ले जाओ। उसका वो आपके ऊपर है कि आप कितना उत्साह से ले जाना चाहते। लेकिन स्थानीय कलश वाले सुबह शाम ले जाएं तो अच्छा है। दिवाली शाम को मनाई जाना है, मंगल कलश स्थापित करके मनाओ ना जिसने। इसलिए जब शाम को आपको दिवाली मनाना है तो चातुर्मास में जिन्होंने कलश मार्ग स्थापन किए हैं उन कलशों को उस समय ले जाएं और दिवाली के समय उसी को मंगल कलश मान करके अपनी दिवाली मनाएं। एक सगुन अच्छा है। फिर भी किसी कारणवश यदि आप नहीं ले जा पाते हैं तो आगे पीछे तो नहीं ले जा पाएंगे, आगे कभी भी ले जा सकते हैं। इनको ले जाने के बाद 24 घंटे इनको यथावत रखना चाहिए। 24 घंटे के बाद इनमें रखी हुई जो सामग्री है उस सामग्री को निकाल करके, पंचमेवा होते हैं, उनको निकाल करके आप लोग सब बांट कर खा सकते हैं। परिवार को, अपने रिश्तेदारों को भी भेज सकते हैं, अपने परिवार वालों को, सबके लिए जैसी आपकी श्रद्धा भेज सकते। और उन कलशों के अंदर कोई ऐसी चीज़ डालें जो कभी खराब नहीं हो। चांदी का कलदार है, स्वस्तिक है, नंद्यावर्त है, ये रख कर के आप अपने घर में, पूजा गृह में अथवा बैठक में कहीं भी एक शो बना करके उनको स्थापित कर सकते हैं। स्मृति के रूप में वो आपके लिए सदा याद दिलाता रहेगा, हमने किसी चतुर्मास का कलश लिया था। ये कलश ले जाने की विधि आपकी है। अब कलश ले जाने वाले उधार न ले जाएं, ये मूल बात है। कई लोग तो कलश ले जाते हैं तभी उस कलश की चांदी का ही पैसा नहीं दे पाए। आजकल उधारी का मामला बहुत चल रहा है। पहले उधारी मात्र दुकानों पे होती थी, अब उधारी धार्मिक क्षेत्र में भी खूब चल रही जम की। उधारी खाता जहां कई बार उधारी डूब भी जाती है और कई बार ब्याज सहित आ भी जाती है, ब्याज सहित कम आती है। कायदा से तो यही है कि जो
उत्कृष्ट रूप बता रहा हूं। सर्वोत्कृष्ट वो है जिस समय कलश विराजमान हो उसी समय विराजमान करते समय ही अपनी निछावर राशि समर्पित कर देना चाहिए। विराजमान करते समय ही जो आपकी निछावर राशि है वो समर्पित करना, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट। यदि उस समय नहीं कर पाते हैं तो कलश को जब ले जाते हैं, ले जाने के पहले अपनी राशि संपूर्ण देने के बाद ही कलश घर उठा के ले जाना चाहिए। क्योंकि खेत में घोषणा करने से फसल नहीं आने वाली। आपने घोषणा कर दी एक खेत में मैं 1 क्विंटल गेहूं बोऊंगा और 1 साल बाद आप आए और खेत में तो कुछ नहीं आया, मैंने तो 1 क्विंटल की घोषणा की थी, तो फिर वो स्थिति बनी है। जब अपन बोएंगे तभी तो आएंगे। जिस दिन से बोला हुआ दान दे देते हो उस समय से खेत में फसल आना शुरू होती है। अब यदि तुम उधार लेके गए हैं तो अभी पुण्य भी उधार ही रहेगा। पुण्य भी भगवान कहेंगे कि प्रकृति कहेगी अभी उधार है तेरा जमा है, तो पैसा ला और पुण्य जब दे देंगे तभी माना जाएगा। अब रही बात अपनी किसी कमेटी के कारण आप लोग समय की मर्यादा ले लेते हैं कि नहीं हम इतने समय में देंगे, तो उतने समय में आपको याद करके नियम से 1 दिन भी ऊपर ना हो जाए। जो संकल्प किया है 30वें नंबर पर उस संकल्प के अंदर अंदर जमा करा देना चाहिए। 1 दिन भी ऊपर नहीं हो पाए उसके लिए निर्माल का दोष कहा है संकल्प। तो 3 तरीकों से आप कलश ले जा सकते हो। जिन्होंने पहले ही दे दिया है बहुत अच्छा, जो दिवाली को दे देंगे वो 2nd नंबर, और जो संकल्प पूर्वक देंगे 3रे नंबर। गुड, बेटर, बेस्ट। अब जिनको फर्स्ट क्लास में पास होना है आपका फैसला, जिनको 2nd में होना है, अब जिनको गांधी डिवीजन में होना है तो वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन तरीका यही है। कोई भी पंचकल्याणा को विधान आदि में खड़े होते हैं, श्रेष्ठ वही है बोली टूटी बाद में इंद्र बनूंगा, पहले बोली जमा कराऊंगा। नहीं कर पाए तो इंद्र का सकलीकरण के दिन कराओ, नहीं बनाए तो पंचकल्याणक पूरा ना हो पाए उसके पहले पहले राशि जमा करा देना चाहिए। बाद में बड़ा खतरा होता है, मान लो बाद में देने का हुआ और कमेटी से बिगड़ गई, कर लो क्या करना, अभी तो हमने पैसे ही नहीं दिए। हाँ, कई चतुर्मासों के कलश जाते हैं, वो कहते महाराज आए नहीं, क्या हो गया? अरे महाराज झगड़ा हो गया, अब लेके दिखाए वो मेरे से। किसको दे रहे हो? कमेटी को नहीं, धर्म को। ऐसा परिणाम होना चाहिए। सब लोग अपने अपने कलशों की अपने घरों में कलश की आगवानी की तैयारी करें, कलश के आगवानी की तैयारी करें कि चातुर्मास का कलश हमारे घर में प्रवेश करेगा बड़े सगुन के साथ। उसकी भी आप मांगलिक के साथ अपने घर में जाए, पुष्प क्षेपण करते हुए आप उसको अंदर ले जाएं। जितने उत्साह के साथ ले जाएं वो आपके ऊपर है। युवा भक्ति से चाव शक्ति से श्रीमद सिद्ध भक्ति कायो सर्वम करोमि।
उदुलोय मत भी बेटी तब सिद्धाणम न सिद्धाणम यम सिद्धाणम से सिद्धाणम आदिदनागत वर्तमान काल तो सिद्धाणम सो सिद्धाणम सैनिच कर्म से भी पूजे भी वंदामिन मुक्साम दुख को कमको मोया सुवैगमनम समाय मरणम जन्म संपत्ति उदमज्य अपराणिक आचरण हम श्रीमद् शुद्ध भक्ति कायो शुद्धं कोटो लक्षाणि शुद्धेत्रदिकानि पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यामेतत्सुदं पंचपदं नमामि और हन्तवासि यत्तं गणरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि वत्तुजितो सुज्ञानमहो वैं शिरसा इच्छामते सुदपते कासुबुदसालोच अंगो अंग पैने पावने परियम सुत्त पड़मानो भोगे चूले एव सुत्तते दूदम कायम सैनिच कर्मज्जमि ओजे में वंदामिन मुंसामि दुख को कम को बोला सुगैगमनम समाय मरणम जन्म संपत्ति ओदमज्जम अपराणिकाचार्यम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सरम करोमि। जलदि पारगे स्वपरमत विभावना पटमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो चत्ते गुण समग्गे पंचव्याचार करण संदर्श शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुवत्त संयमेन तरन्त संसार सायरं घोर छिन्नन्ति अट्टगमं यमनं मरणं पावेति हे नित्यमृत मंत्रो निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मामृता तपोधनधना साधु क्रिया साधु शील प्रावरणा गुण प्रेरणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाटुर्मटा प्रेरण तुमाम साथ गुरुवा पांतनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायक चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका यचामत्यायुर्वते कामसुबुदसालोचन समरान समदंतन समसर जुत्तानम पंचव्याचार आयुर्यानुम आयुरादेशुनानुम देशानुम वज्जायानुम रेनुगुण पालुर्यानुम सौसानुम सैनिचकल मंचे में पूजे वे वंदामिनमम सामि दुख को कम को भोइला सुगैगमनम समाय मरणम जन्म संपत्ति ओदमज्जम। पाक्षिक प्राश्चित चाहते हैं नमस्ते आचार्य महाराज जी। पाक्षिक प्राश्चित 15 विद्यासागर पूर्व था आप लोगों के लिए जैसा बताया वैसे प्रकार विद्यासागर वे सदा सदा संस्तुवे सर्वोच्चम यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थ सिद्धि प्रदम ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपम विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। बोलो मुख माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की। हेलो पूज्य आचार्य आज उतारे सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजा। श्रीमती के गर्भ विषय गुरु आए ग्राम सद लगा जन्म लिया है सब जन्म
सुमन का थाल हूँ मैं आज उतारूं आरतियां विद्या सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां व्रतधारी आत्म ब्रह्म बिहारी खड़गदार शिव पथ पर चलकर शिथिलाचार निवारी गुरु जी शिथिलाचार निवारी रह त्यागी की वैरागी की ले आत्म ज्योति जगाए के मैं आज उतारूं आरतियां विद्या सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां आरती करके फूला नहीं समाया गुरुजी फूला ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को करो वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतियां समन सागर की गुण सागर की शुभ मंगल। युवा जो श्रोता हैं पूज्य श्री के शील चंद जी जैन अनोरा ललितपुर से हमारे बीच में, जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे और माइक पहुंचाएंगे सीधे उनकी तरफ। आदरणीय श्री सुशील जी मोदी का भी बहुत बहुत स्वागत है और शील चंद जी अनोरा। मेरे गुरुवार जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को कोटि कोटि सा नमोस्तु। शिलक जी को इच्छामी। गुरुवार आपने आगरा का चातुर्मास तो शाही चातुर्मास हो गया और मेरे मनोज बाबू भी मुनि भक्त हो गए, ये सर्टिफिकेट भी उनको मिल चुका। अब मेरे इनसे एक बात कहते हैं मनोज बाबू से कि जैसा आगरा की समाज ने आपको भरपूर दान दिया है, सम्मान दिया है और मेरे गुरुवर ने एक हाथ से नहीं, दो हाथ से, तीन हाथ से आगरा वालों को आशीर्वाद दिया है, तो आप भी उसकी पूर्ति उसी प्रकार से करें। आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, मेरे गुरुवर चाहे 1000 किलोमीटर दूर हो चाहे 500 किलोमीटर दूरी पर हो, एक महीने में एक बार आपकी अगर कमेटी जाती रही तो आपको बहुत सा लाभ होगा। पहली बात तो ये होगी कि आपकी कमेटी में कभी किसी का विरोध नहीं होगा तो उसी समय साफ हो जाता है। दूसरी बात, जब आप जाएंगे तो पूरा लिख कर ले जाएंगे कि हमने क्या किया, आगे क्या करना है, तो इससे कमेटी वालों को ही मालूम रहेगा और मेरे गुरुवार को ही मालूम रहेगा। और तीसरी बात यह है कि इससे पैसा भी आपका बराबर आता रहेगा, कभी पैसा रुकेगा नहीं। आप ये मत समझना कि मेरे गुरुवार आगरा का नाम लेंगे, 3 काल में कभी लेने वाले नहीं हैं। जब तक इनके अन्न पानी है तब तक ये आगरा का नाम बोलेंगे, पीछे देखेंगे भी नहीं। इसलिए आपको बिल्कुल खुद ही जाना पड़ेगा और आप अपनी बात कहेंगे तभी वो आपको बात बताएंगे। हे गुरुवार, मेरी जिज्ञासा यह है कि पद मिलने पर लोगों को मद क्यों आ जाता है? पद मिलने पर कुछ लोगों को मद आ जाता। दूसरी बात यह है कि संस्कृति और षड्यंत्र में क्या अंतर है? संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है और षड्यंत्र क्या है? षड्यंत्र करने वालों को क्या लाभ मिलता है, क्या फल मिलता है? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इन्होंने अपने अनुभव सुना दिए आपको। बिल्कुल महाराज जी। और ये इनको मालूम है कि ललितपुर इतनी नाम लेते, ललितपुर कितनी महिमा थी, इतना सब कुछ हुआ। आगरा में आकर पूरे चतुर्मास में 2-4 बार आया हो तो आया हो, ललितपुर की कोई महिमा ही नहीं आई। तो ये तो हमारा नेचर है कि आगे देखते जाओ, पीछे मत देखो। और आगे देखने से ही सबसे बड़ा लाभ होता है कि विकास होता जाता है। और अब तुमने बता दिया कि हम भले पीछे नहीं देखें
लेकिन ये जरूर आप देख रहे हैं 4 महीने में हर महीने ड्यूटी दे रहे हैं, हर महीने नहीं 15 दिन में, और ये भी ऐसे लिख के लाते हैं करवा लिख करके। दूसरा, मद उससे होता है, पद से मद होता नहीं है। जो पद के लिए ही लड़ता है उसे मद होता है। जो कर्तव्य के लिए, सेवा के लिए जिसे जनता चुनती है, सम्मान के साथ चुनती है, वो स्वयं नहीं चुना जाता, उसको मद नहीं आता। आजकल के चुनाव में क्या है कि लोग पदों के लोलपी हो गए, पद चाहते हैं, पद के लिए प्रेस्टेज बनाते हैं, लेन देन करते हैं, पैसों देते हैं। चुनाव के माध्यम से जो भी अपना 2 नंबर में काम करते हैं, लेन देन करते हैं, वोटों को खरीद फरीद करते हैं, इनके ऐसे अशुभ कर्म के उदय आएंगे कि ये वोट लायक तो क्या, कुछ ही के लायक ही नहीं रहेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा देशद्रोही, धर्मद्रोही वो कहलाता है जो वोटों की खरीद फरीद करता है, जो अपने जीतने के लिए नोटों की बरसात करता है, जो अपने के लिए जो दुनिया भर के कार्य करता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं स्वयं करते हैं और दूसरे को थोप देते, वो व्यक्ति पैसा बांट रहा था और बांट से स्वयं रहे हो। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको मद आ जाता है। तो इनका मद उन्हीं को नुकसान करता है, जीवन का अंत समय उनका अच्छा नहीं जाता। जो पदों के बैठकर अहंकार करते हैं उनका जीवन का अंत अच्छा नहीं होता, उनका अंत बहुत बुरी तरह होता है। क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने पदों के लिए राग द्वेष आदि भाव किए, पदों के प्रति अपना कोई भाव नहीं रखना चाहिए। एक कर्तव्य होता है, समाज की व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है हो गया, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया सब मान बढ़ाई के लिए, कोई नहीं चाह रहा कि हम समाज की सेवा करें, मंदिरों की सेवा, मान के लिए प्रेस्टीज इशू, मैंने उसको जिता दिया, मैंने उसको हरा दिया, ये सब परिणाम काहू की धनहानि किसी जय हार न चिंते, ये बातें हैं। बाकी सब षड्यंत्र क्या है वो जी? षड्यंत्र यही मैंने कह दिया ना, षड्यंत्र यही तो षड्यंत्र है। षड्यंत्र जो है हर व्यक्ति दूसरे को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचता है। मकड़ी के समान, अभी 2 दिन पहले ही कहा था, मकड़ियां जैसे षड्यंत्र रचती हैं मच्छरों को फंसाने के लिए, अंत में वह मकड़ी उसी में जलकर मरती है, उसी में फंसती है। षड्यंत्रों में लोगों को मजा आता है, जो जिस प्रकार के अपने आप आते हैं, अंत में जब उनके कर्म का उदय आएगा वे खुद उसी षड्यंत्र में फंस के मरेंगे, तब उनको याद आता है कि मैंने गलती की है। तो षड्यंत्र सब संसार में सब चलेगा, ये सब नहीं होंगे तो संसार कैसा होगा। इसलिए तो साथ भगवान ने कहा कि संसार को मत सुधारो, स्वयं सुधार करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए। गुरुवर मनोज बाबू, मेरे गुरुवर स्वयं ही फर्स्ट बनाते हैं और स्वयं ही सेकंड कर, दूसरा कोई सेकंड नहीं कर, वो ही सेकंड कर देते हैं। इसलिए आप ये ना सोचे कि फर्स्ट, ये तो सेकंड बहुत जल्दी कर देते हैं। आगे जाके और बड़ा होगा कोई काम, इसलिए सब पीछे रह जाते। गुरुवर नवोस्तु। नहीं, तुमने कहा कि मनोज बाबू भक्त बन गए, ये तो बहुत पुराना भक्त है, 1993 का है, अभी का थोड़ी होता। पूज्यवर के अनेक भक्त यहाँ पर आते हैं। एक भक्त और भी आए हुए हैं जिनको झांसी से हम बराबर देख रहे हैं, बड़े युवा हैं, लेकिन हर बार जब आते हैं तो मुस्कुराते हुए अपनी बात को रखते हैं। उन युवा भक्त को आवाज दे रहा हूं, श्रीमान ताराचंद जी चौधरी, जरा खड़े हो जाएं, बड़े उत्साही हैं, आप समझ जाएंगे कितने युवा हैं। तालियों के साथ स्वागत कर दीजिएगा। हे भगवान, गोलाकोट खानिया धाना के वहां के उपाध्यक्ष जी हैं। बिल्कुल। हे भगवान, आपके चरणों में मेरे परिवार की ओर से कई बार नमोस्तु, और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी और माता जी के चरणों में बंदामी। हे भगवान, सोनागिर में भारत गौरव गणनी आयिका माता जी स्वस्ति भूषण का चतुर्मास हो रहा है और 21 अक्टूबर को सिंहरथ मंदिर बनाया था,
उसमें वो विराजमान थी। उसमें उन्होंने अपने उद्घोषण में ये बात कही थी कि सुधा सागर महाराज और क्षमा सागर महाराज, या दूसरा नाम लिया, 2 महाराज सन्मत सागर महाराज से मिले थे और आगे भी कुछ कहा था, हम वो समझ नहीं पाए। फिर हम पतराई में सरल सागर महाराज का चतुर्मास हो रहा है, हम भैयावृत्ति कर रहे थे, उनके सामने मैंने ये बात रखी तो उन्होंने कहा कि उनने शायद ब्रह्मचारी व्रत लिया है सन्मत सागर महाराज से। तो सही है झूठी है हमको नहीं पता है। दूसरी बात उन्होंने और भी कही, ये तीर्थ वंदना के लिए नैनागिर आए थे और नैनागिर में आचार्य श्री विराजमान थे और दर्शन करके आप वापस जा रहे थे और उनने फिर आप उनके पास गए कि उनने बुलाया कि बीच में कैसा हुआ, आपकी उनकी आचार्य श्री की बात हुई है। और ज्ञान सागर आचार्य ने विद्यासागर महाराज को अपना आचार्य पद दिया। उन्होंने क्या देखा था और नैनागिर में आचार्य श्री ने आपने क्या देखा था, आप हमें तो पता है नहीं कि आप पढ़े लिखे भी हो, हम तो महाराज आप हो जाना तो देते एम ए BA को देत दीक्षा, हमें मालूम नहीं है कि आप हम लोग साधु लोग हैं। दूसरी बात एक महाराज एक और है, हम लोग अतीत को ज्यादा स्मृति में नहीं रखते, अतीत को हम लोग ज्यादातर सब भूल जाते हैं क्योंकि भविष्य इतना उज्जवल होता है। मैं आवाज देना चाहूंगा जयपुर से पधारे राजस्थान विधानसभा के पदम जी जैन, कमलेश जी जैन, आइएगा और अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखिएगा। नमोस्तु जनकपुरी ज्योतिनगर जयपुर में एक सहस्त्रकूट जिनालय बना हुआ है जिसमें 1008 प्रतिमाएं अष्टधातु की विराजित हैं। वो 2018 में बना था। मेरी जिज्ञासा यह है कि उनके अभिषेक की व्यवस्था करनी चाहिए या किस तरह से उनकी प्रक्रिया रहती है? प्रत्येक मूर्ति का अभिषेक होना अनिवार्य नहीं है। यदि आपकी संभव है तो मार्जन कर सकते हैं शूल की देव। फिर भी यदि संभव नहीं है 1008 मूर्तियों का तो प्रतिदिन होना जरूरी नहीं, साल में 1-8 दिन ऐसा महामस्तकाभिषेक उत्सव रखा जाए, साल में, 2 साल में, 5 साल में, जब भी रखना चाहें रख सकते हो। प्रतिदिन अभिषेक व्यवस्था उनकी होना, भगवान के लिए अभिषेक की जरूरत नहीं है, आप लोगों को अभिषेक करना जरूरी है, ये आगम कर लेते हैं। नमस्कार महाराज जी, एक प्रश्न मेरा भी है। महाराज जी, आपने मेरे को विधानसभा में छोड़ दिया, अब मेरा रोज किसी न किसी तरह का कोई विकल्प आता है और उनका मन दुखता फाइल के संबंध में या किसी भी तरह, अब मैं क्या करूं? देखो, संसार यदि निर्विकल्प होता ना तो हम उस चीज को छोड़कर यहाँ नहीं आते। जी बहुत दुखता है महाराज उन लोगों का जब फाइलों पे उल्टा सुल्टा होता है। अब वो शब्द है, संसार काजल की कोठरी है, कैसे ही सयानो जाए, थोड़ा बहुत लीक लगती है तो लगती है, वो तो होगा। डॉक्टर राजकुमार जी गोधा। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति सेठ भागचंद सोनी नगर के सभी सदस्यों की ओर से त्रिबार नमोस्तु 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 महाराज। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी 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 महाराज। गुरुदेव, लगभग 2.5 वर्ष पूर्व चांदखेड़ी के पावन तीर्थ पर आपसे एक आशीर्वाद लेके गए थे। प्रथम तल पर मंदिर बना हुआ है, भक्तों की भीड़ आपके आशीर्वाद से इतनी बढ़ी है कि द्वितीय तल पर मंदिर बनाना जरूरी हो गया था और आपके आशीर्वाद का फल ये रहा कि जो हमने पहले सोचा था कि एक छोटा सा मंदिर, सामान्य सा मंदिर बना देंगे, लेकिन महाराज जी एक अद्भुत आश्चर्यचकित, हमारी दृष्टिकोण से तो छोटा सा समाज है, आपके आशीर्वाद से एक ऐसा मंदिर अजमेर में बनकर तैयार हुआ है
इसके लिए पूरी कमेटी आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज यहाँ पधारी है महाराज जी। बार बार एक प्रश्न उत्पन्न होता है महाराज जी, जहाँ आप जाते हैं वहाँ एक तीर्थ खड़ा हो जाता है और कई लोग कहते हैं कि बस ये लास्ट है, लेकिन पता नहीं ये कौन सी दिव्य शक्ति आप में है कि हर जगह नया रिकॉर्ड बनता चला जाता है। आगरा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है गुरुदेव। कौन सी शक्ति, कई बार जब हम सोचते हैं कि पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य का तो उदय है ही है, लेकिन इस जन्म में जो आपकी तपस्या है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, पर हम ये महसूस नहीं कर पाते हैं कि गुरुदेव इसमें ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो आपकी वाणी निकलती है वो एक अमृत वाणी, एक दिव्य वाणी हो जाती है। गुरुदेव, इससे शंका का आप समाधान करें। नमस्ते गुरुदेव। किसी भी कार्यक्रम में यदि भोजन कम पड़ जाए तो समझ लेना चाहिए वो कार्यक्रम सफल हो गया। किसी भी कार्यक्रम में पंडाल छोटा पड़ जाए तो समझ लेना चाहिए सफल हो गया। और मंदिर भक्तों की भीड़ से छोटा पड़ जाए, समझ लेना चाहिए धर्म बढ़ रहा है। मंदिर छोटा पड़ जाए, बस लोग मेरे से जब भी कहते महाराज जी हमारी समाज छोटी है इसलिए हमने छोटा सा मंदिर बनाया, तो मैं समझता हूँ ना इस समाज का कभी उद्धार होना है, और भगवान से भी कहता हूँ भगवान आप में भी कोई अतिशय होने वाला नहीं है, क्योंकि आप छोटा सा मंदिर में बैठे हो और छोटी समाज है। और फिर मैं ये कह के आता हूँ कि तुम लोग मेरे अनुसार चलो तो छोटी समाज रहेगी, लेकिन मंदिर इतना छोटा पड़ जाएगा कि तुम्हें बड़ा करना पड़ेगा। वास्तव महाराज जी बिल्कुल सही। आज सारे मंदिर जितने हैं हर मंदिर छोटा पड़ रहा है। अजमेर में जहाँ देखो, अभी ललितपुर के अंदर देखो, इतने बड़े बड़े मंदिर जिनका नाम ही बड़ा मंदिर था आज भी छोटे पड़ रहे। सूरत जैसे में मंदिर स्थान पर लोग छोटे बना जितने बहुत है हमारे लिए, वहाँ पे दर्शन ही तो करना, आज वहाँ के मंदिर छोटे पड़ रहे। मेरा एक ही टारगेट है, भारत का हर मंदिर छोटा पड़ जाए तो बस। और जो मंदिर भक्तों की भीड़ से छोटा पड़ता है, बस मेरा थर्मामीटर है, उस मूर्ति में नियम से अतिशय है, क्योंकि मंदिर छोटा पड़ रहा है। और मंदिर छोटा करने के लिए ही मैं ये सब आप लोगों को अभिषेक विधि जो सिखाता हूँ, बताता हूँ, महीना जो बताता हूँ, वो इसलिए बताता हूँ कि मंदिर को छोटा पड़ जाए, समझ लेना तुम लोगों पर भगवान की कृपा हो रही है, अतिशय हो रहा। सोनी नगर में मैंने कहा था मंदिर छोटा है, आप इस विधि को चालू कीजिए, छोटा पड़ेगा। और आज उनको डबल मंदिर बनाना पड़ा। अपने ऊपर है, भगवान की मूर्ति का अतिशय हमें प्रकट करना है। आज हम धर्म की क्रियाओं के लिए समझा नहीं पा रहे। सब लोग भगवान के लिए धर्म करते हैं और मैंने कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं किया। मैंने कहा धर्म भगवान के लिए नहीं करना है, धर्म अपने लिए करना है। और जब कोई कार्य अपना, अपना मन बहुत बदमाश है, दूसरों के लिए कुछ नहीं करना चाहता है। अब भगवान तो भगवान के लिए कितना करूं मैं, झुंझलापन आ जाएगा। यानी मन का ये साइकोलॉजी है कि दूसरों के लिए वो कुछ करने नहीं चाहता, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे घर के माँ बाप हो। उसके मन में ये बैठ जाए कि ये दूसरों के लिए नहीं है, सब मेरे लिए है, फिर भी वो कुछ भी करने को तैयार है। जब से मैंने ये बात बताई, ये अभिषेक भगवान के लिए जरूरी नहीं है, भगवान के लिए जरूरी नहीं है, अपने लिए जरूरी है। ये क्रिया भगवान की क्रिया नहीं है, ये हमारा अभिषेक है, हमारा धर्म है। और लोगों के मन में बैठ गया कि अभिषेक तो हमारा है, हमारे लिए है, भगवान से तो इसका कोई लेना देना नहीं। उसी का परिणाम है कि आज मंदिरों में बस मुझे एक बार महाराज जी गजब की पिक्चर है। एक ये भाव मुझे कब जागा,
एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी, और बच्चे लोग बोलते ही हैं, महाराज जी एक पिक्चर आई है, गजब की पिक्चर, लाइन लग के टिकट बिकता है और पिक्चर शुरू होने के पहले हाउसफुल। तो मैं सुनता सब हूं, तुम कुछ भी कह दो, मैं मुझे सुनने का बड़ा शौक है, तुम लोग कुछ भी बोलो मैं सुन लेता हूं। फिर अंदर लेकर के मैं उसको कंपनी में डालता हूं, फैक्ट्री में। मैंने कहा भगवान ये देखो, एक पिक्चर में एक हीरो के लिए टिकट कम पड़ रहे, भगवान आशीर्वाद दो, मैं एक दिन तेरा अभिषेक भी लाइन लगा के करवाऊंगा। सही बात है। और दुनिया को दिखाऊंगा कि पिक्चर की टॉकीज में ही लाइन नहीं लगती है, हमारे जुनैन दो के अभिषेक के लिए भी लाइन लगती है। ये सामान्य की घटना है। मैं आदिनाथ भगवान के चरणों में था और वहां कोई भी अभिषेक करने वाले नहीं, 2 व्यक्ति अभिषेक करते थे और बाकी सब मूर्तियों का अभिषेक करती थी चमगाद ने। सब मूर्तियों का अभिषेक चमगाद नहीं करती थी, मनुष्य तो नहीं करते थे। वहां मैंने कहा भगवान आशीर्वाद लो, मैं एक दिन इसी सांगानेर में लाइन लगाकर अभिषेक करेंगे लोग। और आप सुबह सुबह आप सांगानेर जाइए, लाइन लगा के लोग अभिषेक कर रहे हैं। अपनी उसकी महिमा होना चाहिए। क्यों नहीं अपने धर्म में इतनी ताकत है कि अपन लाइन लगा के कर सकें, इसी का परिणाम है। रही बात कि मैं कोई क्षेत्र बनाता नहीं हूं और मैं जाऊं वो क्षेत्र बने बिना रहता नहीं, और मैं क्या करूं सब कुछ सहज हो जाता है। और आप कह रहे हो कि अंतिम, चलो कोई बात नहीं, सोनी नगर वालों वालों चलो मैं अंतिम बता दूंगा मेरा कौन सा तीर्थ अंतिम होगा। नहीं महाराज जी, सुनो 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 नहीं नहीं, मेरे पास सब चीजों के उत्तर है। आप भक्त लोग अपना मकान बनाना बंद करने के आज के बाद आगरा में कोई मकान नहीं बनेगा, तो मंदिर भी नहीं बनेगा। जब तक तुम्हारे मकान बनते जाएंगे, कॉलोनियां बनती जाएंगी, तब तक हमारे मंदिर भी बनते जाएंगे, बढ़ते हुए। मुझे भगवान के लिए मंदिर बनाना ही नहीं है, हमें तो भक्तों के पाप धोने के लिए मंदिर बनाना है। मुझे तो भक्तों के पुण्य बनने के लिए कर्म बनाना है, भक्तों का कल्याण हो उसके लिए मंदिर है। ये जितने मंदिर बनते हैं भगवान के लिए, एक मंदिर की जरूरत नहीं है। ये तो सब अपने लिए बने, भक्तों के लिए बने। और मंदिर के लिए जो हम दान की बात करते हैं, मैं मंदिर के लिए दान कभी नहीं दिलवाता। मैं तो अपने भक्तों का दान पाप में ना जाके पुण्य में लगे, इससे पुण्य की इनके धन को धन्य करने के लिए दान दिलवाता हूं। भगवान को तो इसकी क्या जरूरत है, ये देश है, बनते जा रहे हैं, बन जाते हैं। और हमारे बीच में बड़ी प्रसन्नता की बात है कि राजस्थान के पूर्व विधायक तीर्थक्षेत्र चमलेश्वर, बिजौलिया क्षेत्र, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, राजस्थान, जिनका पूर्ण क्षेत्र है, श्रीमान विवेक जी, सुषमा जी, कन्हैयालाल धाकर जी हमारे बीच पधारे हैं। गुरुदेव के श्री चरणों में और आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद आप जिज्ञासा अपनी करेंगे। आदरणीय विवेक जी धाकर, माइक दे दिया जाए। अभी प्रश्न हुआ धर्म पिता का, तो आज सौभाग्य है, तो आपका आशीर्वाद सदैव बना रहा। बड़े बाबा सभी देवताओं और सभी संतों को नमस्तु। ज्ञान सागर जी महाराज साहब, विद्यासागर जी महाराज साहब, सुधा सागर जी महाराज साहब और गंभीर सागर जी महाराज साहब, सभी संतों को नमस्तु। मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। प्रथम तो सभी प्रकृति को देख रहे हैं, अमावस के बाद पूर्णिमा आती है, इतने संत यहाँ पर ज्ञान दर्शन ज्ञान चक्षु खोल रहे हैं। जो धन बल भुज बल मिथ्या के आगे विवेक क्षीण हो रहा है, विवेक को जीवंत रखने के लिए क्या प्रयास और हम सब करें? आपका आशीर्वाद, आपका ज्ञान तो मिल रहा है, उसको जीवंत रखने के लिए हमारी तरफ से क्या प्रयास हो। दूसरा निवेदन ये है कि सामान्य रूप से
देखा गया है जो सामान्य जन है वो कहीं ना कहीं गलत हैं। बहुत दुनिया में सभी गलत हैं, जो कम गलत है वो सही है, ऐसा मेरा मानना है। पर जब चुनाव ज़्यादा गलत का हो जाता है तो चुनाव करने वाला ये कहता है कि गलत तो दोनों ही थे, मैंने चुनाव गलत ज़्यादा गलत का कर दिया तो क्या गलत करा। इस पे आप थोड़ा प्रकाश और आशीर्वाद फरमाएं। धनबल, तनबल, भुजबल ये बल सदा से चले आए, लेकिन तनबल, धनबल और भुजबल कितना भी अपने आप को समर्थ माने, एक दिन उसको हारना ही पड़ता है। यही प्रश्न रावण ने अपने मंत्रिमंडल से किया था लंका के अंदर कि ये मंत्री ये बताओ, मेरे पास धन बल है, भुजबल है, उम्र का बल है और हमारी खुद की लंका है, और सामने वाला भुजबल भी कमजोर है, धनबल तो है ही नहीं, उम्र में भी छोटे हैं और परदेश में हैं, जंगल में हैं, सैन्य बल भी कमजोर है, फिर भी वह जीत रहा है और भुजबल धनबल वाला हार रहा है। तो एक ही बात मंत्रियों ने कहा कि हे रावण राजन, आपके पास धन बल है, सब कुछ है, लेकिन सत्य का, न्याय का, चारित्र का बल नहीं है। इसलिए और सामने वाले के पास जो है चारित्र का, सत्य का और धर्म का बल है, तो धर्म, सत्य और चारित्र जिसके बल में होता है वो लंका में रह करके भी लंका को जीत लेता है। और सत्य बल और धर्म बल आदि जहां नहीं होता है, वहां धन बल आदि कैसे भी हो तो वो अपने घर में भी हार जाता है। इसलिए सत्य को आज का युग चल रहा है कि भुजबल आदि सब लोग धन बल आदि अपना लेते हैं। और दूसरी बात जहां तक रही कि जब चुनाव करने की बात आती है तो या तो चुनाव करना ही नहीं चाहिए, और जिस पक्ष में चुनाव दे रहे हैं उसको पूर्ण सही मान करके ही चुनना चाहिए। आधा सही मान के चुनते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि नाना मामा की अपेक्षा काना मामा ठीक है। समथिंग इज बेटर बेस्ट नथिंग। कम से कम आधा सही है तो भी यदि उसकी तरफ परिणाम जाता है तो भी वो ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी को तो चयन करना ही पड़ेगा। तो ये सापेक्ष आंसर है, एकांत रूप नहीं बन सकता। विवक्षाओं को देखकर कार्य करना चाहिए। आशीर्वाद। आशीर्वाद। श्रीमती सरिता जी काला, जयपुर हाउस, आ जाएं और अपनी जिज्ञासा यहां पर प्रस्तुत करें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। चुलक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, एक साधारण बालक जन्म लेता है तो मां के गर्भ में 9 महीने व्यतीत करता है। शास्त्रों में पढ़ा है तीर्थंकर बालक भी माता के गर्भ में 9 महीने ही व्यतीत करते हैं। तो महाराज श्री, जब जन्म कल्याणक होता है तो प्रसूति गृह भी दिखाया जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे एक साधारण माता को बालक को जन्म करते समय कष्ट होता है, क्या उतना ही कष्ट तीर्थंकर बालक की माता को होता है? नहीं, गर्भ अवस्था में भी प्रक्रिया तो वही रहती है, लेकिन तीर्थंकर की माता का उदर में वृद्धि नहीं होती। यहाँ तक लिखा कि बालक गर्भ में आने पर पेट के अंदर जो त्रिवली पड़ती है, यानी सुकुड़ता है, किंचित मात्र भी वह त्रिवली भी नष्ट नहीं होती। सामान्य जब बालक गर्भ में आता है
तो माँ का उदर में वृद्धि हो जाती है, पेट बढ़ जाता है। तीर्थंकर की माता का उदर वृद्धि नहीं होती। आप समझ ही नहीं सकते कि पेट के अंदर बालक है या नहीं। और इतनी उस समय कई बार माता को संदेह हो जाता है। महावीर पुराण में आया कि माता कहती है कि लोग तो कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर बालक आएगा, 16 स्वप्न आ गए और घर में बालक आ देता, मेरे पेट में तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब पेट में कोई वृद्धि। तो माँ को संदेह हो गया कि बालक पेट में है कि नहीं। तो महावीर स्वामी को ये पता चला कि अवध ज्ञान से जो भी चला हो, तो उन्होंने कहा मेरी माँ को दुख हो रहा है कि मैं पेट में हूं कि नहीं। तो उन्होंने थोड़ा सा पैर हिला दिया पेट में, तो माँ ने कहा नहीं है। अब ये प्रसंग कुछ ऐसे हैं, तो उनका सामान होता है। जन्म होते समय माँ को किंचित मात्र भी वेदना नहीं होती, अशुद्धि ही नहीं होती, वेदना की तो बात दूर रही। उनके लिए कोई 45 दिन का सूतक नहीं होता, किंचित मात्र भी अशुद्धि नहीं, क्योंकि 56 कुमारियां जो हैं वो इस प्रकार से उसको व्यवस्थित करते हैं जिससे उस प्रकार की अशुद्धि आदि का कोई निर्णय नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। उनकी माता की कुछ विशेषताएं होती हैं। पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने लिखा, तीर्थंकर की माता रजस्वला नहीं होती, पुष्पवती होती है, जिंदगी में एक बार। सामान्य महिलाएं हर महीने अशुद्धि को प्राप्त होती हैं, वो सब आप लोगों को है, लेकिन तीर्थंकर की माता हर माँ जिंदगी में कभी अशुद्धि को प्राप्त नहीं होती। मात एक बार जब गर्भ धारण होता है, गर्भावतरण होता है, उस समय ही मात पुष्पवती शब्द का प्रयोग किया, रजस्वला शब्द का प्रयोग नहीं किया। पुष्पवती तीर्थंकर की माँ होती है। तो ये माता का एक विशेष पुण्य कहो, विशेषता कहो, ये देखा जाता है। बालक के संबंध में तो जो सभी बालकों का गर्भ में वृद्धि होती है, निर्माण होता है, वही तीर्थंकर का होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। माँ के संबंध में जरूर वीआईपी जो हमने 3-4 बातें बताई हैं, यह बातें प्रथमानुग के ग्रंथों में मिलती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु अनंत भक्त परिवार, कोलकाता।